हरे 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 कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 सभी भक्तों को पांचांग प्रणाम। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले श्रील प्रभुपाद जी का आज का कोटेशन करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। रोना एक महान दिव्य सुख है, वे मंदबुद्धि इसे नहीं समझ सकते। श्री चैतन्य महाप्रभु बस रोते रहते थे, वह प्रेम है। वे इसे नहीं समझ सकते कि रोना कैसे सुखद हो सकता है, वह मायावाद है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। अभी हम भगवत गीता करेंगे। भगवत गीता चैप्टर 2 गीता का सार। भगवत गीता यथारूप की जय। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् संवृत्ति विभ्रमः, संवृत्ति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अनुवाद। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। माताजी तात्पर्य। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। सॉरी, तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में भाग 1 अध्याय 2 श्लोक संख्या 258 में उपदेश दिया है। कृष्ण भावनामृत के विकास से मनुष्य जान सकता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा के लिए किया जा सकता है। जो कृष्ण भावनामृत के ज्ञान से रहित हैं, वे कृत्रिम ढंग से भौतिक विषयों से बचने का प्रयास करते हैं। फलतः वे भव बंधन से मोक्ष की कामना करते हुए भी वैराग्य की चरम अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाते। उनका तथा कथित वैराग्य फल्गु अर्थात गौण कहलाता है। इसके विपरीत श्री कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा में किस प्रकार किया जाए। फलतः वह भौतिक चेतना का शिकार नहीं होता। उदाहरणार्थ, निर्विशेषवादी के अनुसार भगवान निराकार होने के कारण भोजन नहीं कर सकते, अतः वह अच्छे खाद्यों से बचता रहता है। किंतु भक्त जानता है कि कृष्ण परम भोक्ता है और भक्ति पूर्वक उन पर जो भी भेंट चढ़ाई जाती है वे उसे खाते हैं। अतः भगवान को अच्छा भोजन चढ़ाने के बाद भक्त प्रसाद ग्रहण करता है। इस प्रकार हर वस्तु प्राणवान हो जाती है और अधापतन का कोई भी संकट नहीं रहता। भक्त कृष्णा भावनामृत में रहकर प्रसाद ग्रहण करता है, जबकि अभक्त इसे पदार्थ के रूप में इसका तिरस्कार कर देता है। अतः निर्विशेषवादी अपने कृत्रिम त्याग के कारण जीवन को भोग नहीं पाते और यही कारण है कि मन के थोड़े से विचलन से वह पुनः भवकूप में आ गिरता है और कहा जाता है कि मुक्ति के स्तर तक पहुंच जाने पर भी ऐसे जीव नीचे गिर जाता है क्योंकि उसे भक्ति का कोई आश्चर्य नहीं मिलता। तो कल भी आप लोगों को दिखाई थी स्क्रीन, जिसमें चार्ट था ना बना हुआ पूरा। कोई न्यू तो नहीं आया? जो न्यू आए हैं प्लीज वो हैंड रेस कर दें, फिर मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ वापस जो कल की थी। अगर कोई न्यू भक्त है जिनका आज फर्स्ट डे है तो आप हैंड रेस कर सकते हैं, तो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। ठीक है, क्योंकि वो मैंने और ओपन नहीं किया हुआ, वो मुझे निकालना पड़ेगा। एक सेकेंड।
मैसेजेस, अच्छा पार्ट हाथ हैंड रेस किए हैं, ठीक है, मैसेजेस भी आ रहे हैं, ठीक है, थैंक यू माता जी, मैं करती हूँ शेयर, एक सेकेंड। प्रेजेंटेशन लेवल 9, क्या आप लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं? हरे नहीं कृष्णा। माता जी, अभी तक तो नहीं आई स्क्रीन। Yes, yes. ये वाला था, ठीक है। तो ये यहाँ पर बेसिकली बताया गया है कि मन का पतन, मन जो होता है वो कैसे पतन कराता है। सबसे पहले क्या होता है, चिंतन करते हैं हम लोग, जैसे किसका चिंतन करना है, किसी ऑब्जेक्ट का करना है, वस्तु का करते हैं, फिर उससे हमें आसक्ति हो जाती है। तो कल जैसे आइसक्रीम का एग्जाम्पल दिया था मैंने, है ना, कल आइसक्रीम का एग्जाम्पल दिया था कि मतलब पहले इच्छा आती है कि भाई मुझे आइसक्रीम खानी है, फिर आती है कि हाँ अभी के अभी खानी है, अभी चाहिए मेरे को, और उसके प्रति हमारा क्रेविंग बढ़ जाती है कि आइसक्रीम का स्वाद, उसके फ्लेवर, ऐसे करके हमारे मुंह में पानी जैसा आने लगता है, आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। फिर हमें काम, यानी कि उसको भोगने की इच्छा होती है कि बस अब मेरे पास आ जाए और मैं इसको यूज मतलब खा लूं, ठीक है। अगर मुझे आइसक्रीम नहीं मिली, मान लो कि मम्मा ने बोल दिया कि नहीं बाहर बारिश पड़ रही है, तेरा गला खराब है, ठंड ठंड का मौसम है, नहीं खानी है, या रात हो गई है, अब नहीं नहीं जाना है दुकान पे लेने के लिए, तो क्या होगा, अगर मुझे नहीं मिलेगी तो मुझे गुस्सा चढ़ जाएगा, क्रोध आ जाएगा। क्रोध से क्या उत्पन्न होता है, मोह। मोह से क्या होता है कि स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है, मैं भूल जाऊंगी कि मतलब मेरी मम्मा मेरे लिए कितना अच्छा खाना पकाते हैं, या कितना मेरी मम्मा मेरे को प्यार करते हैं, मैं वो सब चीजें भूल जाऊंगी। मुझे याद क्या रहेगा, जब मुझे आइसक्रीम खाने का मन था ना, इन्होंने मुझे आइसक्रीम नहीं खिलाई, तो इसका मतलब है ये मेरे से प्यार नहीं करते। तो फिर बुद्धि नष्ट हो जाती है, ठीक है। जब बुद्धि नष्ट हो जाती है व्यक्ति की तो फिर से क्या होता है, हमारा पतन हो जाता है। तो ये साइकिल है जो हमारे सामने यहाँ पे बना हुआ है। अब यही चीज है यहाँ पे, क्रोध, कि हमने मूड बनाया था पूरा, वो पूरा नहीं हुआ, जब भोगने का या हमें चीज नहीं मिली, तो फिर हमको फ्रस्ट्रेशन आती है। तो फ्रस्ट्रेशन में व्यक्ति क्या करता है, उस विषय वस्तु के प्रति क्रोधित हो जाता है। अब जैसे कल माता जी कह रहे थे ना कि ये नहीं है कि आपको नहीं मिली चीज तो आप उसकी जुदाई में या उसको पाना चाहते थे किसी को, चाहे कोई व्यक्ति हो चाहे कोई भौतिक चीज हो, उसके प्रति ऐसा हो जाएगा, ये भी नहीं है। मान लो कि आपको वो वस्तु मिल भी गई, आपने भोग भी लिया, भोग करने के बाद भी आप आपका पतन हो जाता है। अब जैसे मान लो कि किसी ने किसी से प्यार किया, प्रेम किया, ठीक है, प्यार ही बोलेंगे, बिकॉज प्रेम शब्द जो होता है वो आध्यात्मिक जगत में इस्तेमाल होता है, कृष्ण भगवान के लिए केवल इस्तेमाल किया जाता है। भौतिक जगत में जितने भी वर्ड्स होते हैं ऐसे वाले, उसको अटैचमेंट, मतलब नेगेटिव वाली अटैचमेंट कह सकते हैं, मोह कह सकते हैं, सम्मोह कह सकते हैं, ये अट्रैक्शन कह सकते हैं, और दूसरा प्यार कह सकते हैं। तो मान लो किसी ने किसी से प्यार किया, ठीक है, लेकिन अब वो व्यक्ति उससे संतुष्ट नहीं है, तो या तो किसी और को वो ढूंढेगा, है ना, या फिर जो इंसान उसकी जिंदगी में है उसके प्रति वो वायलेंस करेगा, एक्सप्लॉइट, मतलब उसको एक्सप्लॉइट करेगा, उसके ऊपर चीखेगा, चिल्लाएगा, लड़ाई झगड़े करेगा। इसलिए ज्यादातर जो रोमांस होता है वो चीखने चिल्लाने से खत्म हो जाता है। रीजन बिंग क्या होता है, क्योंकि उसमें काम की काम जो था ना वो था, मतलब लस्ट थी, उसमें काम था, लस्ट थी। और अब लस्ट की फुलफिलमेंट जो है वो थोड़ी कम हो गई है। अब जब लस्ट की फुलफिलमेंट कम हो जाती है तो व्यक्ति सोचता है अरे यार क्या, मतलब कि क्या है यार, मतलब खुंदक से बोलता है इंसान, व्यक्ति गुस्से से बोलता है कि जो उसकी मतलब मान लो उसने प्यार किया, गर्लफ्रेंड से प्यार किया, या मान लो कि उसकी उसको पत्नी से प्यार था, है ना, तो गर्लफ्रेंड या वाइफ जो बोलेगी, पहले तो आप मुझे कितना प्यार करते थे, कितनी तमीज से बात करते थे, इतना रिस्पेक्ट भी करते थे, हमारे रिलेशन में एक इज्जत का रिश्ता भी था, तो अब क्यों, अब क्यों नहीं हो पा रहा है, बिकॉज अब वो फुलफिलमेंट नहीं हो रही है। जब इच्छाओं की पूर्ति में कमी आती है तो क्रोध आता है, और जब क्रोध आता है तो उसके बाद आता है मोह। मोह का मतलब होता है कि व्यक्ति अब ये नहीं सोच पाता कि एक्चुअली सही क्या है, गलत क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है। अब वो मोह में आ चुका है, तो ये मेरी वस्तु है, ये मेरी है, ये मेरी है, ये मेरी है, ये मेरी है, मेरी है, उस चीज में वो आ चुका है। तो मोह के बाद अगला स्टेप जो है वो आ गया स्मरण शक्ति का भ्रमित हो जाना। जब व्यक्ति मोहित हो जाता है तो स्मरण शक्ति का मतलब क्या है कि अगर कभी उसने कोई गलत काम किया था, और अगर उस समय
डिसाइड किया था कि आज के बाद मैं ये नहीं करूंगी चीज या नहीं करूंगा, तो ये गलत है, गलत है, गलत है, ये नहीं करना चाहिए। मैं भविष्य में ये कार्य कभी भी नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। तो ये वाली स्मरण शक्ति भी उसकी भ्रमित हो जाती है। उसने, जैसे हमने परसों 3-4 श्लोकास पहले हम पढ़ रहे थे ना, कि कि मतलब हाँ, ये वाला पढ़ रहे थे हम कि आप सोचते हो कि अपनी जो इंद्रिय विषय, जो विषय वस्तु है आपकी, जो इंद्रिय की, मतलब कि आपकी सेंसेस को जो सेटिस्फाई करने वाली जो विषय वस्तु है, या जिसके प्रति आपकी अटैचमेंट है, आप सोचो नहीं ये गलत है, ये गंदा है, बंक मारना गंदी बात है, मैं नहीं मारूंगा, नहीं मारूंगा, नहीं मारूंगा, किसी के पास जाना गलत है, गलत है, पर स्त्री का भोग करना, पर पुरुष का भोग करना गलत है, गलत है, पाप है, पाप है, मैं नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, गंदा है, गंदा है, गंदा है। लेकिन एक बार ये अटैचमेंट वापस जब आती है तो फिर क्या होता है, यार इतनी बार किया, एक बार और सी तो क्या हो गया। जैसे चोर की एग्जांपल भी मैंने आपको दी थी, दो दोस्तों की, कि यार हमने सारी जिंदगी चोरी की है, अब मुझे प्यार हो गया है, तो अब ना मैं तेरी भाभी को इज्जत की जिंदगी देना चाहता हूँ, मेहनत की रोटी कमा कर खिलाना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मैं किसी भी तरह का पाप की कमाई उसको खिलाऊं, अपने बच्चों को पाप का अन्न दूं, मैं नहीं चाहूंगा, तो मैं आज के बाद चोरी नहीं करूंगा। या जैसे होता है कि कोई वो डॉन वगैरह होते हैं, तो वो कहते हैं ना कि नहीं, अब मैं आपसे बाहर निकलना चाहता हूँ, मैंने बड़े खून किए, मैंने बड़े चोरियां की, पाप की आपके कहने के ऊपर, अब पहले मैं छड़ा छांटता, अब मेरी जिंदगी में एक औरत आ गई तो मैं नहीं करूंगा। तो फिर उसका दोस्त उसको कैसे कन्विंस करता है, यार एक बार आखिरी चोरी कर लेते हैं, लास्ट चोरी कर लेते हैं यार, उसके बाद अच्छा सा मोटा माल हमारे हाथ में आ जाएगा, एक डाका डालेंगे, माल आ जाएगा, आधा तू रखना, आधा मैं रखूंगा, उससे हम दोस्त मिलकर आपस में या तो बिजनेस इकट्ठे खोल लेंगे, या फिर अपना अपना बिजनेस खोल लेंगे, चलाएंगे, और इज्जत की मेहनत की रोटी खाएंगे, ऐसे करके। लेकिन फिर कभी वापस आते ना तो भ्रमित हो जाती है, आपको भूल जाता है कि यार ये गलत है, मैंने नहीं करना, फिर कर बैठते हैं इंसान। तो स्मरण शक्ति भी भ्रमित हो जाती है, इस वे में भी भ्रमित हो जाती है। पास्ट मेमोरीज जो हमारी होती है, नैतिकता होती है, जो वैल्यूज होती हैं, उनकी जो टीचिंग्स होती हैं, एजुकेशन होती है, हमारे गुरु महाराज ने क्या-क्या आदेश दिए, हमें बचपन में स्कूल के टीचर्स ने हमको क्या-क्या स्कूल में सिखाया था, चोरी करना गलत है, झूठ बोलना पाप है, ठीक है, किसी का पैसा मत मारो, किसी को हर्ट मत करो, बी ए गुड गर्ल, बी ए गुड बॉय, डोंट हार्म अदर्स। इस तरह की जो भी नैतिक शिक्षाएं होती हैं, वो सारी की सारी हमको भूल जाती हैं, एकदम गायब हो जाती है दिमाग से। तो जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है, तो अगला स्टेप आता है बुद्धि नष्ट होती है, यानी कि उसके डिस्क्रिमिनेशन करने की जो शक्ति ना, डिफरेंशिएट करना, पाप क्या है, पुण्य क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, गलत क्या है, सही क्या है, इसके बीच में जो शक्ति है, उसको सही वाले को चुनना, चूज नहीं कर पाता व्यक्ति सही वाले को, कि क्या सही है क्या गलत है, वो समझ नहीं पाता। तो उसकी ऐसी बुद्धि हो जाती है, और जो ये बुद्धि होती है वो नष्ट हो जाती है। तो जैसा हमने कल भी देखा था, 2.60 में भी हमने कल किया था कि मन जो है वो हावी हो जाता है। और 3-4 श्लोकास पहले जो है वो भी हमने किया था कि किस तरह से वो पढ़ा था ना, थ्योरेटिकल नॉलेज जो है, अगर व्यक्ति को नॉलेज थ्योरेटिकल है, बट उसने व्यवहारिक जीवन में अप्लाई नहीं किया, उसने प्रैक्टिकली कभी अप्लाई नहीं किया, तो उसको वो चीजें करनी नहीं आएंगी, करनी नहीं आएंगी। जैसे मान लो कि हमें पता है कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, ठीक है, तो इस तरह से करना है, जब हमारा पूरा एक माला खत्म हो जाएगी तो उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, हम ये करेंगे। तो लेकिन जब व्यक्ति माला ही नहीं करता, उसको पता है, उसने लेक्चर में एक दिन सुन लिया कि भाई ऐसे ऐसे करके माला करनी, उसने सुन लिया, लेकिन जब माला करने की बारी आई, जैसे मानो भक्तों में बैठा मंदिर में गया, उसने बोला आती है यार मुझे माला करनी, आती आती है, उसके दोस्त ने बोला ये ले पकड़ माला, चल तू भी माला कर, तो वो नहीं अच्छे से कर पाएगा। अब जैसे कई व्यक्ति हैं, यहाँ पर कल ही मैंने नोटिस किया, और वो हमारे इधर के ही हैं, जम्मू कश्मीर के ही हैं, और मैं देखती हूँ आज वो हैं कि नहीं है प्रभु जी। वो एक्चुअली मेरे रिश्तेदार हैं, रिश्ते में मेरे दूर पार के चाचू लगते हैं, ठीक है। उनको माला लिए हुए मेरे से हो गया है टाइम, कोई आई थिंक 8 महीने, 7-8 महीने। भगवत गीता भी मैंने उनको दी थी, बीच बीच में वो भक्ति सामने सिंधु की क्लास में आते थे। अब कल वो बाय चांस चैंटिंग सेशन में आ गए, और मैंने उनका उच्चारण देखा कल। अब मंत्र क्या है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और वो करते हरे कृष्ण 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 कृष्ण, राम 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 हरे हरे। इस तरह से उन्होंने चैंट किया कल। तो मेरे को थोड़ा हैरानी हुआ कि ये अंकल क्या कर रहे हैं, मतलब कि ये तो मुझे बोल रहे थे कि भाई मैं माला रोज करता हूँ बेटा, मैं तो 3 बजे उठा होता हूँ, 3 बजे से मैं माला करता हूँ। तो पहले हो सकता है वो किसी दूसरे मंत्र की माला करते हो, लेकिन जब से वो हरे कृष्णा चैंटिंग, मैंने उनको मंत्र लिख कर भी दिया था, बताया भी था, इनफैक्ट मैंने उनको मंत्रा का जो कार्ड होता है ना, मैंने उनको कार्ड भी दिया था
फिर भी कल जब मैंने उनका मंत्र सुना तो मेरे को थोड़ा-सा ऐसा लगा कि मतलब ये ना मंत्र जो है वो नहीं कर रहे। फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, इनको थोड़े दिन मैं रेगुलरली आने देती हूँ चैंटिंग सेशन में। आएँगे तो इनको फिर मैं बताऊँगी कि आपने ऐसे बोलना है, ऐसे नहीं बोलना है। जैसे वही है ना कि मतलब कि अभी मैं ये नहीं कह रही कि वो माला नहीं करते होंगे, उन्होंने झूठ बोला। वो तिलक भी लगाते हैं, मेरे को वीडियो कॉल करते हैं, मैं देखती हूँ उनको कि अंकल ने पूरा तिलक वगैरह लगाया होता है और कंठी पहनी होती है, माला कर रहे होते हैं। लेकिन अब मंत्र का माला का जो सॉरी जो हरे कृष्ण महामंत्र का जो मंत्र है, अगर वही वो आधा अधूरा पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, हो सकता है कि भक्तों के संग में ना रहने की वजह से ये चीज हुई हो, है ना? ये भी हो सकता है एक कारण। और ये भी हो सकता है कि उन्होंने पहले दिन से ही मंत्र करना गलत आरंभ किया हो और वो तब से गलत ही कर रहे हो। ये भी हो सकता है कि गाड़ी में उनका स्टिकर रखा हुआ रह गया हो, जो मैंने उनको हरे कृष्ण महामंत्र का कार्ड दिया था, वो गाड़ी में ही पड़ा रह गया हो अंकल का। ये भी हो सकता है, कारण तो कोई भी हो सकता है। बट वही है ना, प्रैक्टिकली उनको पता तो है, लेकिन प्रैक्टिकली जब बात करने की आई तो नहीं हुआ। तो उसी तरह से यही चीज है कि मन जो है वो हावी हो जाता है थ्योरेटिकल नॉलेज के ऊपर, कि थ्योरेटिकल नॉलेज को ना मन जो है यूं ही चुटकियों में खत्म कर देगा। क्या ज्यादा बन रहा है अपने से, दिमाग खराब कर रहा है, आया बड़ा ज्ञान ज्ञान ज्ञान, क्या नॉलेज तेरे को, कुछ नॉलेज नॉलेज नहीं है, चल इधर चल, चल वहां खाते हैं खाना पीना, वो देख सामने की रेडी के ऊपर क्या बिक रहा है, चाउमीन मिल रहे हैं वहां पे, चलो वहां पे जाकर हम चाउमीन खाएंगे। पता है हमको बाहर का खाना मना है, मालूम है मना है, नहीं खाना चाहिए, चेतना का भी हम भी पता है। लेकिन जब देखा तो थ्योरेटिकल नॉलेज क्या है यार, चल 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 निकल। तो एकदम से मन जो होता है डोमिनेट कर लेता है ऐसी थ्योरेटिकल नॉलेज के ऊपर। तो इसलिए जब बुद्धि नष्ट होगी ना उसकी, क्योंकि बुद्धि में क्या था, थ्योरेटिकल नॉलेज थी, रॉ ज्ञान था उसका, पका हुआ ज्ञान ही नहीं था, परिपक्व नॉलेज नहीं थी, प्रैक्टिकली नहीं था पूरा कुछ भी। तो मन जो है वो उसको कंट्रोल कर लेता है, डोमिनेट कर देता है, हावी हो जाता है उसके ऊपर। इसके लिए इसीलिए बुद्धि के ऊपर मन हावी हो जाता है और बुद्धि जो होती है पूरी तरह से व्यक्ति की नष्ट हो जाती है। तो आता है फिर उसके बाद जब बुद्धि नष्ट होगी फिर आ गया पतन, फॉल हो गया इंसान का। तो अगर कोई संभल जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब वो पतन के वक्त भी नहीं संभलता तो उसके बाद ये साइकिल और ज्यादा चक्की जैसे पिसती है ना, और ज्यादा तगड़े रूप से ये चलनी शुरू हो जाती है, और ज्यादा तगड़े रूप से फिर ये साइकिल साइकिल चलता है। वो विषयों का और ज्यादा चिंतन करने लगता है एक्चुअली, फिर ये चीज हो जाती है। क्योंकि देखो कल जो आज मैं बता रही हूँ, मैंने तीन तीन श्लोका पहले आपको वो चीज क्लियर नहीं की थी, क्योंकि आज ही ये टॉपिक में आया है ये वाला। उस दिन हमने ये देखा था कि मतलब हाँ, आया गया ऐसे हो जाता है, मन हावी हो जाता है, डोमिनेट कर लेता है बुद्धि को, थ्योरेटिकल नॉलेज को परे फेंक देता है, ये चीजें हमने की थी। लेकिन आज जो चीज बता रही हूँ वो क्या है, अगर वो व्यक्ति का पतन हो गया और पतन होने के बाद भी इंसान नहीं संभला, तो फिर क्या होता है, फिर दोबारा से उस चीज को भोगने की आसक्ति उसकी बन जाती है, और ज्यादा अटैचमेंट आ जाती है, और ज्यादा विषयों का वो चिंतन करता है। नहीं पूरा होगा या पूरा हो भी गया तो फिर क्या होगा, जो हमने पढ़ा, पूरा होने के बाद भी और पूरा ना होने के बाद भी इंसान पतन भवकूप में पुनः घिर जाता है। ठीक है, वापस ये साइकिल दोबारा से चलेगा, फिर आसक्ति बढ़ेगी, फिर काम आता है, फिर क्रोध आता है, फिर स्मरण शक्ति आपकी भ्रमित हो जाएगी, फिर उसके बाद बुद्धि का नाश होगा, फिर उसके बाद पतन होगा, फिर पतन होगा, फिर पतन, फिर पतन 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 पतन, ये साइकिल चलता रहेगा आपका। इस प्रकार से ये पतन का जो वर्लपूल होता है ना, तो उसको नरक की ओर भी धकेल देता है। ये नहीं है कि यहाँ पे ही आकर ये चीज खत्म हो जाती है, नरक की तरफ भी धकेल देता है, और ऐसा हाल हो जाता है कि इसलिए मतलब कि इतना टेक्निकली इतनी खूबसूरती के साथ स्टेप बाय स्टेप भगवान जी ये बता रहे हैं। तो जैसा कि हमने कल भी चर्चा की थी कि जो श्लोक संख्या थी 2.60 उसमें 4 स्टेप्स हैं, 2.63 जो हम आज पढ़ रहे हैं इसमें 4 स्टेप है, तो टोटल कितने हो गए, 8। 8 स्टेप्स, 8 चरण हो गए। इन 8 चरणों में भगवान जी ने बहुत ही टेक्निकली, बहुत ही खूबसूरती के साथ स्टेप बाय स्टेप हमको समझाया है। भगवान बता रहे हैं कि मतलब बेटे तेरा मन जो है ना वो कभी भी गिर जाएगा, तो शुरुआत किससे होगी, ध्यायतो विषयापुंसः, जो हमने कल पढ़ा था, चिंतन से। वो सबसे इंपॉर्टेंट है चिंतन। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे दृष्टवा नहीं लिखा है कि जैसे कि तुमने इंद्रिय विषयों को देख लिया मर गए, ऐसा नहीं है। अगर तुमने सिर्फ देखा, दृष्टवा का मतलब हो गया देखना, है ना? अगर आपको याद होगा तो पहले अध्याय में भी हमने अच्छे से चर्चा की थी, दृष्टवा तु पांडवानीकम व्यूढ़न, है ना, ये वाला श्लोक में कि देखो। दृष्टवा का मतलब हो गया देखना, कि ये नहीं है कि आपने खाली इंद्रिय विषयों को खाली देखा और आपका काम तमाम हो गया, देखने से कुछ नहीं होगा। आपकी अगर दृष्टि पड़ गई तो पतन शुरू हो गया, ऐसा नहीं है। उसके लिए भी भगवान ने बताया था, कछुए की एग्जाम्पल दी थी कि परे हो जाओ, वहां से पीछे हो जाओ,
पीछे होना भी सही बात है। कछुए की एग्जांपल देखी थी ना कि किस तरह से कछुआ अपनी जिस सिचुएशन होती है उसको लगता है कि ये फेवरेबल सिचुएशन नहीं है, मेरे लिए खतरा है, तो वो क्या करता है अपने अंगों को संकुचित कर लेता है, सिंकोड़ लेता है। उसी तरह से व्यक्ति को क्या चाहिए कि उसको पता है यार ये मेरी कमजोरी खड़ी है। पिछली बार भी इसने मेरे को मतलब कि मेरी तपस्या भंग कर दी थी इस वे में। ठीक है? तो मेरे को इससे दूर होना पड़ेगा, पीछे होना पड़ेगा, तो दैट्स ओके, पीछे होना सही है उसमें, कोई बेवकूफ़ी नहीं है। लेकिन साथ ही उसके नेक्स्ट श्लोका में हमने ये भी पढ़ा था कि खाली परे होना, पीछे होना ही अपने अंगों को सिंकोड़ लेना ही काफ़ी नहीं होता। आपके मन में भी वो ख़्याल नहीं आना चाहिए। बट हाँ, मन वाली जो बात है वो थोड़े से लेवल की प्रैक्टिस वाली बात है, हाई लेवल की थोड़ी-सी बात है कि थोड़ा स्तर आपको थोड़ा-सा आगे हो जाएगा, लेकिन महामंत्र का जप करते रहेंगे, भगवत गीता पढ़ते रहेंगे, तो ऑटोमैटिकली ये भी हो जाएगा, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। एनीवेज़ हम बात कर रहे थे कि ये नहीं कि इंद्रियों के ऊपर नज़र पड़ी तो पतन शुरू हो गया, ऐसा नहीं लिखा है भगवान जी ने। अगर ऐसा होता तो फिर हम गिरते रहते, बेचारे बार-बार, है ना? क्योंकि अगली बार फिर आँख वहाँ पड़ेगी, फिर हम कहेंगे यार तू मेरे सामने आ गई, आया मैं तेरे पास, फिर तो यही हो जाएगा। इंद्रियाँ कहाँ पड़ेंगी कुछ नहीं पता। तो इंद्रियाँ जो है वो इंद्रिय विषयों पर भी पड़ सकती हैं। हो सकता है। जैसे एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं कि किसी का किसी के साथ फिज़िकल रिलेशन रहा हुआ है, अनमैरिड होते हैं, मान लो। कोई गर्लफ्रेंड थे, बॉयफ्रेंड थे, उनका रिलेशन था आपस में। सड़क के ऊपर दोबारा नज़र आ गया, किसी दुकान के ऊपर उस व्यक्ति को नज़र आ गई दोबारा से, तो फिर क्या होगा, यार तू मेरी कमज़ोरी थी, तुझे याद है, मैं आया तेरे पास। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना है। पीछे हो जाओ, कोई बात नहीं। कोई गलत नहीं है उसमें, ठीक है? कोई भी इंद्रिय विषय आपके सामने आ सकता है। किसी को चॉकलेट पसंद है, किसी को आइसक्रीम पसंद है, खाने की वस्तु पसंद है, खाने की चीज़ को देखकर हम जा सकते हैं, हाय यार! एक टाइम था ना कि मैं चॉकलेट शेक पीती थी, अब इस्कॉन में आने के बाद तो देखो ना जो ब्राउन चॉकलेट है, डार्क चॉकलेट टोटली मना है, मैं क्या करूँ? सामने बिक रहा है, ओह माय गॉड! मेरा मन कर रहा है, मुझे क्रेविंग हो रही है, आय मेरा मन कर रहा है। ऐसे कर के हम अगर चले जाएँ, ये तो जीभ का हो गया स्वाद, जीभ हमको लेके चलेगी वहाँ पे। ठीक है? कोई नाक का स्वाद हो गया मतलब कि सूँघना, मुझे वो खुशबू बड़ी पसंद है। वो जो है ना मसाले बन रहे हैं वहाँ पे जो भूनते हैं वो चीज़ उसका मसाले की खुशबू आती है। चलते हैं उस साइड पे तो नाक आपको वहाँ पे लेकर चली जाएगी और आपको कहेगी कि चाउमीन खा लो, मोमोज़ खा लो यहाँ पर खड़े होकर रेहड़ी के ऊपर। ऐसा हो जाता है। लोगों के साथ होता है मतलब इंद्रिय किसकी कौन-सी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। किसी की जीभ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, किसी की नाक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, किसी की आवाज़ जो होती है ना कान से सुनने वाला, किसी को कानों से ज़्यादा होता है। कि मतलब मान लो कि जैसे हम पुरानी फ़िल्मों में अगर देखें, तो पुरानी फ़िल्मों में जो लोग वैश्यालय घरों में जाते थे, तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे कुछ सारे वैश्यालयज़ में यही होता था कि फ़िज़िकल रिलेशन बनाए जा रहे हैं। कुछ वैश्यालय में खाली गाना और नाच होता था। गाना और नाच होता था। तो कुछ सोचते थे यार वो जो सिंगर है वो मतलब एक्स वाई ज़ेड कोई भी व्यक्ति स्त्री वो अच्छा गाना गाती है, मैं उसकी आवाज़ सुनने के लिए वहाँ पे जाता हूँ। मुझे मुझे तो उसका गाना पसंद है। मैं कुछ करने नहीं जाता, मैं खाली गाना सुनने जाता हूँ। कुछ ऐसे वाले कान भी आपको खींच कर ले जाते हैं। ठीक है? कुछ होता है कि मैं तो आँखों से नाचना देखना मुझे पसंद है, मेरे को डांस पसंद है, मैं नाच देखने के लिए चला जाता हूँ। तो आपको कोई भी इंद्रिय जो आपकी है ना वो खींच सकती है। पैर आपको लेकर चले जाएँगे, हाथ लेके चले जाएँगे कि नहीं मैं कुछ सॉफ्ट, कुछ गुदगुदा टच करना चाहता हूँ, उस वे में आपका हो जाएगा पतन। तो मतलब कि था मतलब इंद्रिय जो आपके सामने पड़ी होगी एक्स, वाई, ज़ेड किसी की कोई भी कमज़ोरी हो सकती है। किसी की पुरुष कमज़ोरी हो सकती है, किसी की स्त्री कमज़ोरी हो सकती है, किसी की खाने की चीज़ कोई कमज़ोरी हो सकती है, किसी का कुछ टच स्पर्श करना जो है वो कमज़ोरी हो सकती है, कि मानो है तो ये चीज़ गंदी लेकिन मुझे इसको टच करना बहुत मज़ा आता है। जैसे होता है ना बच्चों के टॉयज़ होते हैं वो लिप-लिप ऐसे मिलती थी ना किटकैट चॉकलेट के साथ मुझे नाम भूल गया उसका। एक पीले रंग का एक टॉय सा होता था, लिपलिपा सा है ना? अ, क्या बोलते हैं उसको पता नहीं मेरे को नाम याद नहीं आ रहा। खेलती थी मैं भी बचपन में, मुझे याद नहीं आ रहा नाम। तो स्लाइम ऐसी चीज़ स्लाइम होती है क्या कहते हैं? स्लाइम। स्लाइम जी नहीं स्लाइम। स्लाइम तो अलग चीज़ होती है ना, स्लाइम तो थोड़ा-सा अलग होता है। शायद स्लाइम ही होगा फिर पता नहीं मेरे को। तो ऐसी चीज़ें होती हैं कि हमें टच करने का मन करता है, किसी को देखने का मन करता है, किसी से बातें करने का मन करता है, किसी की बातें सुनने का मन करता है। जीभ का भी है कि हमें लगता है कि जहाँ पे ये चीज़ें हो रही है ना हम वहाँ पे जाएँगे, वहाँ पर मज़ा आएगा। हम वहाँ पे हमको सेम टॉपिक के लोग मिलेंगे जिनका इंटरेस्ट सेम कॉमन इंटरेस्ट वाले लोग मिलेंगे, उनसे हम सेम विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। तो ज़ुबान का काम बोलना भी है तो खाना भी है, तो हमें इसको इसको कृष्ण की सेवा में लगाना है।
तो इंद्रिया विषय जो है हमारी, जो इंद्रियां हैं, जो हमारी सेंसेस हैं, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, ये मतलब पढ़ सकती हैं। इनको कोई टॉपिक मिल सकता है आपका इंद्रिय विषय जो आपका किसी समय पे बहुत फेवरेट रहा हो, किसी समय पे आपकी बहुत बड़ी कमजोरी रहा हो। तो दृष्टवा हो सकता है, नजर आपकी पड़ सकती है, लेकिन दृष्टवा के बाद ध्याय तो नहीं होना चाहिए, चिंतन नहीं होना चाहिए। अगर मतलब ध्याय तो हो गया, चिंतन तो फिर चिंतन किया तो फिर ध्याय तो होना भी शुरू हो जाएगा, तो फिर गए काम से, फिर ये वापस साइकिल जो आप देख पा रहे हो स्क्रीन के ऊपर, ये चलता रहेगा आपका। चिंतन, आसक्ति, काम, क्रोध, मोह, स्मरण शक्ति, भ्रमित बुद्धि, नष्ट, पतन, ये सारा चलेगा। तो जितना ज्यादा इस बात को हम रियलाइज कर लेंगे तो यू टर्न मारना आसान होता है। जैसे होता है ना, हम सड़क पे कभी निकलते हैं ट्रैवल के ऊपर, तो हम यू टर्न मार लेते हैं कि नहीं यार चलो। तो अगर मैंने चिंतन के लेवल पर यू टर्न मार लिया तो आसान हो जाएगा मेरे लिए, बेस्ट है। दृष्टवा के लेवल पर ही यू टर्न मान लिया कि आपने देखा और पलट जाओ, देखा और पलट जाओ। तो कई बारी हम लोग डायलॉग भी यूज करते हैं ना, जिस व्यक्ति से हमारी बहुत ज्यादा ऐसे हो जाती है, कभी अनबन हो जाती है, बहुत ज्यादा नफरत तो नहीं कहना चाहिए, बट चलो भक्ति में आने से पहले कई बारी होता भी है कि किसी को किसी से नफरत भी हो जाती है। तो बोल देता है व्यक्ति कि आगे से मेरे को ना कभी मेरे सामने मत आना। अगर आप मेरे सामने कभी आ गए ना, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि अपना रास्ता पलट जाना। पहले तो आपको देखकर मैं ही अपना रास्ता पलट लूंगी, आपको देखकर मैं ही यू टर्न मार लूंगी। इन केस मेरी नजर आप पर नहीं पड़ी, आपकी नजर मेरे पे पहले पड़ी ना, तो आप यू टर्न मेरे को देखकर मार लेना। तो कई बार तो हम इस वे में भी लोगों को बोल देते हैं, है ना। तो दृष्टवा के लेवल पर ही आपको यू टर्न मारना है कि देखा तो बस, नहीं मतलब कि ऐसा नहीं है कि देख लिया तो मैंने गलती कर दी, देखना से कोई गलती नहीं है, देखकर यू टर्न मार लो, ये गलती नहीं होगी, ये बिल्कुल सही फैसला, सही डिसीजन होगा। लेकिन अगर चिंतन पर आ गए तो यू टर्न मार सकते हैं, लेकिन यू टर्न थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि चिंतन में आ गए उसके। तो जैसे हो गया कि मतलब मान लो कि मिल गया कोई व्यक्ति पहले, जो हमारा एक्स था सड़क पर, ठीक है, कभी मिल गया तो हम सोचे कि यार सामने आ गया, यू टर्न मार लो। फिर हमें लगा नहीं, स्माइल पास करके हेलो ही बोलते जाते तो क्या हो गया, हरे कृष्णा ही बोलते जाते हैं तो क्या हो गया, थोड़ा सा हम चले गए पास में, हेलो क्या हाल है, और कहाँ होते हो आजकल, बस ठीक ठाक, घर में सब ठीक है, हाँ आपकी मैरिज हो, हाँ होगी होगी होगी, मोबाइल नंबर दे दो कभी बातचीत करेंगे। हाँ हाँ, तो नंबर दे दिया तो फिर क्या हुआ, नंबर दे के वापस से शुरू हो जाएगा वही। एक दिन नंबर दे के बात होगी, आ जाओ आज मिलने के लिए, पहले फैमिली के साथ, फिर अकेले मुलाकात हो जाएगी, फिर वापस पतन हो जाएगा। तो ऐसे ही स्मरण शक्ति, सॉरी भ्रमित होना, ये सारा साइकिल जो है, ये ऑब्जेक्ट से लेकर पतन तक का ये खेल जो है ना, सर्कल, ये ऐसे ही चलता है। अगर आप नेक्स्ट लेवल पे आ गए, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा वापस, मतलब कि यहाँ से चिंतन के ऊपर आए तो फिर आसक्ति आ जाएगी, आसक्ति पर आगे फिर यू टर्न मारना और ज्यादा कठिन हो जाएगा, थोड़ा और आगे रास्ता चला गया ना। तो आप अगर काम पे आ गए तो दैट मीन्स कि अब काम तो फिर मतलब कि लस्ट अब चढ़ गई है दिमाग के ऊपर, वापस वो फतूर आ गया आपको, दैट मीन्स कि आपको लस्ट है, अभी डिजायर हो गया वापस से इंजॉय करने का, तो फिर यू टर्न मारना और ज्यादा टफ हो जाएगा। तो जितना ज्यादा इस साइकिल में हम आगे बढ़ेंगे, जैसे होता है ना कि कई बार हम ट्रेवल पे निकलते हैं, मानो कि हम निकले, जम्मू से निकले, रास्ते में ही पता लगा कि नहीं यार वहां पे ना बारिश हो रही है, जैसे मान लो मुझे पत्नीटॉप जाना है, मैं सोचू नहीं यार बारिश हो रही है, पलट जाते हैं वापस, तो पलट लिया तो चलो ठीक हो गया। फिर मेरा एक एक स्टॉप आ गया, मैंने नगरोटा तक पहुंच गई, फिर मैंने सोचा यार नगरोटा तक तो पहुंच गए हैं, अब क्या वापस जाना, थोड़ा सा आगे चलकर देखते हैं बारिश हो रही होगी तो ठीक है, नहीं हो रही होगी तो भी ठीक है, देख लेते हैं, थोड़ा और आगे आगे तो वहां पे आ गया जी एक और मोड़ आ गया कोई, और आगे मोड़ आ गया कोई, फिर आ गया जी आपका वो आ गया, कुद आ गया रास्ते में। ठीक है, कुद तक पहुंचे तो हम लग रहा है कुद तक तो पहुंच ही गए हैं, पत्नीटॉप रहा ही कितना गया यार, 3 किलोमीटर तो बचा है सारा, चलो यार जाते हैं पत्नीटॉप तक हो आते हैं। तो हम चले गए वापस पत्नीटॉप, तो वापस जितना आगे हम अपनी गाड़ी जो है, जितनी आगे हम लेवल जो है ना, ये हमारे जो चरण बताए हैं भगवान जी ने 8, जितना आगे धीरे धीरे हम बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे ना, उतना उतना हम फंसते जाएंगे फंसते जाएंगे फंसते जाएंगे। तो शुरुआत में ही यू टर्न मारना आपकी अक्लमंदी रहेगी। दूसरे पे जाओगे थोड़ा टफ होगा, तीसरे लेवल पे पहुंचे थोड़ा और टफ हो जाएगा, चौथे पे पहुंचे थोड़ा और टफ, 5 पे जाके और टफ हो जाएगा, उसके बाद नामुमकिन ही हो जाएगा। फिर नामुमकिन हो जाएगा कि यू टर्न मारना, फिर आपका हो जाएगा एंजॉय कर लो। ठीक है, तो इसी तरह से हम गिर जाएंगे और मुश्किल होगा हमारे लिए यू टर्न करना। तो बेस्ट यही है कि स्टार्टिंग में ही आप मुड़ मुड़ लो, वहां से यू टर्न ले लो, बेस्ट है, दृष्टवा होने पर ही यू टर्न मार लो। अगर इंद्रियों पे दृष्टि पड़ गई है तो यू टर्न मार लो, यू टर्न मार लो, यू टर्न मार लो। दृष्टि के बाद ध्यायतों पे आगे फिर गए, ध्यायतों से थोड़ा और मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी मार लो, चाहे थोड़ी देर हो सकती है ना। और जितना आगे जाते जाओगे जाते जाओगे जाते जाओगे, यू टर्न मारना और ज्यादा मुश्किल होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा। मैं रिपीट क्यों कर रही हूँ, क्या ताकि दिमाग में ये बात घुस जाए। ठीक है,
कोई भी आपकी हो सकती है, कोई भी हो सकती है कमजोरी, खाने की चीज, पहनने की चीज, सुनने की चीज, नाक वाली सूंघने की चीज, कुछ भी हो सकता है, टच करने की चीज, देखने की चीज, सुनने की, कुछ भी भोग करने की चीज, कुछ भी हो सकता है। तो ये सारे स्टेप बाय स्टेप भगवान जी ने हमको बताया, और हमको बहुत ही खूबसूरती के साथ भगवान जी ने ये समझाया। और कल भी हमने एग्जाम्पल देखा था कि जिस तरह से वो एक स्त्री थी, वो क्या देखी थी एग्जाम्पल, मैरिज एनिवर्सरी की, कि वो पहले सोचती है कि मैरिज एनिवर्सरी है, पति भूल जाता है, उसके बाद क्या होता है, क्रोध आता है, उसके बाद सम्मोह, फिर किस तरह से स्मरण शक्ति, संबंधों में विच्छेद, तलाक तक बात पहुंच जाती है, फिर अलग हो जाते हैं, लॉस्ट ऑफ पूरा इंटेलिजेंस डाउनफॉल, पतन पूरा हो जाता है। यहाँ पे आगे पतन फॉल हो जाता है पूरा। ठीक है, ये हो गया लास्ट स्टेप हमारा। तो यहाँ पे हमें नहीं जाना। देखो कितना बड़ा कांटा मारा है, कितना बड़ा क्रॉस लगा, वो भी लाल रंग का। लाल रंग का मतलब ही क्या होता है, खतरे की घंटी है यहाँ पे। यहाँ पे आपके पास खतरा है, यहाँ नहीं जाना है, इस घर में नहीं जाना है। तो शुरुआत यहाँ से हो रही है, वस्तु से, फिर आसक्ति से, फिर लस्ट आ गया, फिर ये क्रोध आ गया, फिर सम्मोह हो गया, फिर स्मरण शक्ति होगी, फिर बुद्धि की हानि, फिर के इस घर में अब तो जाना ही पड़ेगा। वो कहते हैं ना, जब हम बचपन में खेलते थे, आ, अब तो जेल में आना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, 100 रुपए की घड़ी चुड़ाई, कुछ खेलते थे हम बचपन में, अब तो रहना पड़ेगा, तो फिर पतन अब तो होना पड़ेगा, फालतू अब हो गया, इस तरह से। ठीक है माता जी, आप शिक्षा भी दीजिए, और कुछ मैंने स्किप कर दिया, अन्य कोई एग्जाम्पल है तो वो भी आप बता दीजिए माता जी। हरे कृष्ण। माता जी वो पोषमपा, वही पोषमता कीजिए। डाकियों ने क्या किया? 100 रुपए की घड़ी चुड़ाई चुराई, अब तो जेल में आना पड़ेगा, यही था। हाँ। ठीक है, तो थैंक यू माता जी, हरे कृष्णा। तो सभी डिवोटीज को माता जी ने वैसे ये तो आप सबको समझा दिया, आज चार्ट से भी समझा दिया कि क्रोध से क्या होता है, मोह उत्पन्न होता है, मोह से हमारी स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। स्मरण शक्ति मतलब ये नहीं कि हम भूल गए मैं कौन हूँ, तुम कौन हो, ये मेरा घर है, ये वाली स्मरण शक्ति नहीं। स्मरण शक्ति मतलब अच्छा बुरा के बीच में जो डिफरेंस है वो हम भूल जाते हैं। मतलब जैसे हमें जब बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो हम कैसे एकदम से गुस्से में जलने लग जाते हैं, मतलब हम ओवर थिंकिंग भी करने लग जाते हैं, अंदर भी बहुत सारी चीजें चलने लग जाती है ना। और गुस्से में हम क्या करते हैं, हम भूल जाते हैं कि हमने कितने अच्छे अच्छे लेक्चर सुने थे गुरु महाराज जी के, है ना, सीनियर डिवोटीज के लेक्चर सुने थे कि बी हम्बल, बी काइंड, बी नाइस टू अदर्स, है ना, हैव अ हार्ट लाइक गोल्ड, ऐसे बनो, अच्छे बनो, प्यार से बोलो, मीठा बोलो, ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, मत औरन को शीतल करे, आप भी शीतल होए। मतलब अच्छे अच्छे तरीके से बोलो, है ना। ये सब हम क्या होता है, हम भूल जाते हैं ना, क्योंकि गुस्सा आ गया, गुस्से से फिर मोह आ गया, मोह से क्या होता है, हमारी स्मरण शक्ति भूल जाती है। मतलब व्हाट इज गुड व्हाट इज बैड, उसके बीच में हम जो है फर्क समझ नहीं पाते, क्योंकि गुस्सा हावी हो जाता है ना। और क्रोध क्या होता है वो तो आप सबको पता ही है ना, मुझे तो इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सबकी लाइफ में हुआ है कभी ना कभी। आगे क्या है, जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है, मतलब व्हाट इज गुड व्हाट इज बैड, उसके बीच में डिफरेंस करना हम भूल जाते हैं, हमें समझ नहीं आता, तो उससे क्या होता है, हमारी बुद्धि नष्ट हो जाती है। और बुद्धि मतलब दिमाग खराब हो जाता है। इन पंजाबी कहें तो दिमाग फट जाता है एक तरह से। और बुद्धि नष्ट हो जाती है तो क्या होता है, मनुष्य फिर से भवकूप में गिर जाता है, पुनः पुनः मतलब दोबारा से। तो हम नहीं चाहते ना कि हम मतलब जो हमने इतना सारा मतलब टाइम दिया है अपने आप को इम्प्रूव करने में, अपने आप को ठीक करने में, हम दोबारा से फिर से बैक टू द ट्रैक जाएं, जहां से हम गलत आदतों में जाएं, है ना। कोई भी नहीं चाहेगा, यहाँ पे जितने भी डिवोटीज बैठे हैं, आई एम श्योर कोई भी नहीं चाहेगा कि हम जैसे पहले थे पास्ट में, जैसी हमारी आदतें थी, जैसा बिहेवियर था, हम वैसा बने, है ना, कोई भी नहीं चाहेगा। तो इसीलिए हमें क्या करना है, हमें ये चीज का बहुत बहुत ध्यान रखना है कि हमें सबसे पहले तो चिंतन, क्योंकि ये सारी जड़ जड़ जो है इसकी वो क्या है, चिंतन। ठीक है, तो हमें ये बहुत ध्यान रखना है कि हम चिंतन क्या करते हैं। हम चिंतन भोग का करते हैं, मतलब अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन, मजा 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 लेने का करते हैं, या कृष्ण को मजा देना, मतलब कृष्ण को खुश करने का चिंतन करते हैं। तो हमें जो है हमेशा ऑब्जर्व करना है कि हम थॉट थॉट हमारा थॉट प्रोसेस क्या है, हम क्या सोच रहे हैं। तो कभी भी आपको ऐसे वैसे ख्याल आए ना गंदे से, तो आप ये वाला श्लोक जरूर याद रखना, ठीक है। चाहे तो आप इसको एक वो जो होता है ना स्टिकी नोट्स, मेरे घर पे एक डायरी पड़ी है, वो स्टिकी नोट्स है,
तो मैं क्या करती हूँ, जब भी मेरे को कोई अच्छी चीज पसंद आती है तो मैं स्टिकी नोट्स पे लिख के उसको चिपका लेती हूँ स्विच बोर्ड पे, ताकि वो मुझे दिखती रहे, खाना खाते हुए दिखती रहे, भोग खाते हुए प्रसादम पाते हुए दिखती रहे, इधर उधर जाते हुए दिखती रहे। तो आप ऐसे कर सकते हो, जो भी आपको श्लोक, जो भी आप में मतलब कमी है, मतलब जो चीज आप नहीं कर पाते हो, जैसे आप गुस्से पे कंट्रोल नहीं रख पाते हो, ठीक है, तो आप क्या करो, उसको स्टिकी नोट पे लिखो और अपने सामने चिपका के रखो। तो ऐसे अगर आप 5 दिन भी देखोगे ना, एक हफ्ता भी देखोगे ना, बार बार वो श्लोक पढ़ोगे पढ़ोगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा ये थोड़ा। और उससे क्या होगा, आप अपने जो चिंतन है ना, जब आप ऐसी गंदी मंदी चीजों के बारे में सोचोगे, भोग करने का सोचोगे कि मैं ऐसे कर लूं, मैं वैसे कर लूं, बहुत मजा आएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, रहने देती हूँ, कोई बात नहीं, तो आपको क्या होगा, आप फिर उस वक्त ध्यान दोगे कि नहीं, ये मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं क्या चिंतन कर रहा हूँ, मैं ये नहीं सोचना चाहिए, मुझे मुझे क्या सोचना है, मुझे भक्ति के बारे में सोचना है, छोड़ो, मुझे ये नहीं सोचना, ये बहुत गंदा विचार है। मैं अपनी माला उठाता हूँ, मैं माला जप कर लेता हूँ एक, या मैं क्या करता हूँ, मैं सीनियर डिवोटी का कोई लेक्चर सुन लेता हूँ। ठीक है, ऐसे क्या होगा, ऐसे आपके जो चिंतन है, जो थॉट प्रोसेस है, वो शुद्ध रहेगा। तो जब थॉट प्रोसेस ही ठीक रहेगा, चिंतन ही ठीक होगा, तो ये क्रोध मोह वगैरह आपको तंग नहीं करेंगे। ठीक है, तो आगे थोड़ा सा तात्पर्य देख लेते हैं, बाकी तो माता जी ने आप सबको समझा दिया। तो तात्पर्य में जो लिखा है वो है फल्गु वैराग्य, है ना। ये श्रील रूप गोस्वामी है, जो श्री भक्ति सामृत सिंधु नेक्टर ऑफ डिवोशन है, जो श्री रूप हमारे षट गोस्वामी में से एक गोस्वामी है, श्रील रूप गोस्वामी, उनके द्वारा कृत है। उन्होंने क्या लिखा है श्लोक में, कि जब कृष्ण भावनामृत का विकास होता है, मतलब जब हम कृष्णा कॉन्शियसनेस बन जाते हैं, मतलब भक्ति में आ जाते हैं, कृष्ण भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य करते हैं, तो क्या होता है कि मनुष्य क्या करता है, प्रत्येक वस्तु, जितनी भी वस्तुएं हैं, उसका उपयोग कैसे करता है, भगवान की सेवा के लिए। और जब तक हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में नहीं हैं, तब तक हम अपने भोग के लिए ही सोचेंगे। ये कुछ भी आप कर लो, जब तक आप कृष्ण भक्ति में नहीं लगोगे ना, आपको आप अपना बारे में ही सोचोगे कि मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, मैं खुद को अच्छा फील करवाने के लिए ये करूं वो करूं, है ना। एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। तो जैसे कि कोई पर्सन है, ठीक है, वो रास्ते में चल रहा है, तो उसको रास्ते में 1000 रुपीज का नोट गिरा, या 1500, जितना भी लगा लो आप। तो जो फल्गु वैराग्य का मतलब क्या होता है, कि जो नॉर्मल पर्सन है, जिसने बोला है कि मैंने सब कुछ त्याग दिया है ना, वो क्या करेगा, वो जाएगा, वो सोचेगा, अरे ये पैसे गिरा है, मुझे नहीं चाहिए धन, मैं तो ये सब त्याग चुका हूँ, मुझे इन सब चीजों में नहीं पड़ना, वो निकल जाएगा आगे छोड़ के। मतलब ना तो उसने पैसे उठाए, ना उसने पैसे उठाने का सोचा, वो सोचेगा कि छोड़ो इसको, रहने दो, छोड़ो, गिरा रहने दो। ये क्या है, फल्गु वैराग्य। लेकिन उसी जगह अगर वो नहीं उठाएगा, तो उसके आगे, उसके नेक्स्ट, मतलब पीछे उसके कोई और पर्सन आके वो पैसों को उठा लेगा, और वो क्या करेगा, उसको अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए यूज करेगा। मतलब हो सकता है उससे वो जंक फूड खरीद के खा ले, या फिर वो अगर कोई नशेड़ी आदमी हो तो वो क्या करेगा, उससे ड्रग्स खरीद लेगा, या उससे, ठीक है, सिगरेट्स का बॉक्स खरीद लेगा, बाकी पैसे अपने खाने पीने में यूज कर लेगा, उड़ाने में यूज कर लेगा, है ना। तो भोगी आ जाएगा। तो जो पर्सन 1000 रुपीज का नोट छोड़ के गया था, फल्गु वैराग्य की बात कर रहे हैं, उसने कोई महान काम तो किया नहीं, वो तो छोड़ के चला गया, लेकिन पीछे वाले पर्सन ने तो उसका गलत यूज कर लिया ना। तो ये कोई बुद्धिमता वाली बात नहीं है। लेकिन उसी की जगह अगर कोई वैष्णव आएगा, कोई भगवान का भक्त आएगा, जो भगवान के बारे में सोचता है ना, कि भगवान की सेवा में मैं हर चीज यूज करूं, तो वो क्या करेगा, वो पहले सोचेगा, अरे ये पैसे किसके गिरे हैं, सोचेगा ठीक है, अभी कोई नहीं है तो मैं ले लेता हूँ, तो मैं इसको क्या करता हूँ, मैं अभी टेम्पल जा रहा हूँ ना, मैं टेम्पल जाके दे दूंगा, या फिर मैं ना गौशाला में दे दूंगा, गौशाला में मैं गऊ को घास खिला दूंगा, और उससे भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न होंगे। या फिर मैं ये पैसे का क्या करता हूँ, मैं पैसे ले जाता हूँ, इससे मैं कुछ फ्रूट्स बनाना ऐसा कुछ खरीद लेता हूँ, और फिर मैं वो कृष्णा मंदिर में दे दूंगा। ठीक है, उससे क्या होगा, कृष्ण भगवान को भोग भी लग जाएगा, और जिसके ये पैसे हैं, उसके पैसे सेवा में भी यूज हो जाएंगे, और अगर भगवान को भोग लगेगा तो वो भक्तों में बंट भी जाएगा प्रसाद, है ना। वो ऐसे सोचेगा। तो ये देखो कितना डिफरेंस है ना। तो हमें क्या करना है, हमें कृष्ण भावना भावित बनना है, मतलब हमें
कृष्ण के भक्त बनना है। हमें ये जो है ना हर चीज का त्याग करना, जैसे कि एक मैंने सीनियर डिवोटी से सुना था कि कुछ लोग जो होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं हम कुछ भी नहीं खाएंगे, हमें तो बस उबली हुई सब्जियां खानी है, हमें कच्ची सब्जियां खानी है, कच्ची कच्ची सब्जियां खाएंगे, बस ऐसे ही रहेंगे, हम ना सब्जी खाएंगे ना बनी हुई कुकड सब्जी खाएंगे, और हम इन चीजों को यूज भी नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, मतलब हर चीज का त्याग कर दिया है ना। वो क्या है, फल्गु वैराग्य। लेकिन जो बुद्धिमान पर्सन होता है, वो जो वैष्णव होता है, जो भक्त होता है, वो क्या सोचता है कि कोई बात नहीं, मैं इस चीज को खाऊंगा, लेकिन कैसे खाऊंगा, मैं भगवान को भोग लगवा के खाऊंगा। मैं इस चीज को यूज करूंगा, मैं कैसे यूज करूंगा, भगवान को ऑफर करके। जैसे कोई रास्ते में भक्त जा रहा है तो वो फूलों का प्लांट लगा देखेगा, तो वो सोचेगा कि ये रोजेस मैं कृष्ण को चढ़ाऊंगा, मैं रोजेस, इन रोजेस से मैं कृष्ण के लिए माला बनाऊं ना। वो जो वैष्णव होता है वो क्या करता है, हर एक दुनिया की हर एक चीज को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगाने के लिए सोचता है। तो हमें क्या करना है, हमें भी ऐसे ही बनना है। हमें ये नहीं कि हर चीज त्याग दी है ना, क्योंकि जो लोग त्याग देते हैं वो ज्यादा टाइम नहीं चल पाते, क्योंकि हमारा बचपन से स्वभाव ऐसा है ना हर चीज को भोगने का। तो फिर हम जो है हर चीज को त्याग भी देंगे तो हमारे मन में वो चिंतन चलता रहेगा कि यार मैंने वो चीज छोड़ दी, देखो ये कैसी बनी हुई सब्जी खा रहे हैं, मैं कैसी कच्ची सब्जियां खा रहा हूँ, मैं कैसी बॉइल्ड सब्जियां खा रहा हूँ, दुखी मन से खाएगा, परेशान रहेगा, स्ट्रेस में रहेगा। लेकिन उसी की जगह जो कृष्ण भक्त होते हैं, आपने देखा है कैसे कितने प्रसन्न रहते हैं कृष्ण भक्त, भगवान के सामने डांस करते हैं, नाचते हैं, प्रसादम भी पाते हैं, भक्तों का संग भी करते हैं ना। तो हमें क्या करना है, हमें कृष्ण भावना भावित बनना है। तो श्रीला प्रभुपाद जी का एक एग्जाम्पल आता है, एक बार श्रीला प्रभुपाद जी जब प्रीच करने गए थे वेस्टर्न देशों में, पाश्चात्य देशों में, तो वो शिप के थ्रू गए थे, सॉरी फ्लाइट के थ्रू गए थे एक बारी। तो फिर उन्होंने क्या किया, उन उतरते ही ना रिपोर्टर आए उनके पास, क्योंकि अभी श्रीला प्रभुपाद जी को बहुत सारे डिवोटीज लोग जानने लग गए थे। तो वो रिपोर्टर ने पूछा कि श्रीला प्रभुपाद जी, मतलब प्रभुपाद जी, ये आप व्हाट डू यू थिंक अबाउट टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, आप टेक्नोलॉजी के बारे में क्या सोचते हो। तो प्रभुपाद जी ने बोला टेक्नोलॉजी इज यूजलेस, ये कोई यूजलेस है। तो उन्होंने बोला ये क्या बात हुई, अभी तो आप फ्लाइट से उतरे हो, ठीक है, आपने तो इसको यूज किया, आपने तो एक जगह से दूसरी जगह आने में इसका प्रयोग किया, और अभी आप बोल रहे हो टेक्नोलॉजी इज यूजलेस। तो प्रभुपाद जी ने बोला यस, और इसी यूजलेस चीज को मैं कृष्ण की सेवा में यूज कर रहा हूँ, तो देखो यूजफुल बना रहा हूँ। तो देखो ये होता है डिफरेंस है ना। मतलब जब तक कोई अपनी अपनी अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, अपने खुद के सेल्फिश मोटिव के लिए चीजों को यूज करता रहेगा, तो वो चीज तब तक यूजलेस ही है। बट इंस्टेड उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि दिस इज यूजलेस बट आई एम यूजिंग दिस इन कृष्णा सर्विस टू मेक कृष्णा हैप्पी। कि मैं मतलब जो भी फ्लाइट है उसका क्यों यूज कर रहा हूँ, सो दैट मैं प्रीच कर सकूं एक जगह से दूसरी जगह जाकर। तो इसको कृष्ण की सेवा में लग गया, क्योंकि ये कृष्णा की वस्तु है, ये मेरी वस्तु नहीं है, दिस इज कृष्णास वस्तु, है ना, दिस बिलोंग्स टू कृष्णा। तो यही डिफरेंस है कि उसकी जगह अगर कोई योगी होता जिसने सब कुछ त्याग रखा होता, वो क्या कहता कि नहीं मैं तो शिप पे जाऊंगा ही नहीं, मैं तो फ्लाइट लूंगा ही नहीं, मैं तो घर पे बैठा रहूंगा, मैं एक जगह पे बैठा रहूंगा आसन लगा के, लेकिन मैं फ्लाइट का यूज करूंगा ही नहीं, क्योंकि मैं सब कुछ त्याग चुका हूँ, है ना, त्यागी बन गया, वैराग्य हो गया, आ गया मेरे में। लेकिन प्रभुपाद जी ने क्या किया, प्रभुपाद जी ने पूरी दुनिया को, पूरे वर्ल्ड को प्रीच किया, है ना, एक जगह से दूसरी जगह जाके टेक्नोलॉजी का यूज करके। तो यही चीज हमें जो है ध्यान में रख। तो ठीक है, तो कल का जो वर्ष है, आज का जो वर्ष है, इन दोनों को रिलेट करके आप सब प्लीज, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अभी क्लास के बाद एक बारी जब भी टाइम मिले तो भगवत गीता खोल के ये वाले वर्ड्स को एक बारी फिर से पढ़ें, ठीक है। तो हरे कृष्णा सभी भक्तों को पांचांग प्रणाम। माता जी कल जी ही माता। लर्न करने के लिए भी बोला था ना, दोनों श्लोकास कल ही बोला था कि लर्न कर लेना, किसी ने किए हैं तो सुन लो, पूछ लो। जी किसी को है लर्न। चलो कोई बात नहीं, कल लर्न कर लेना, ठीक है, परसों तक कर लेना, दो हैं तो एक आज कर लेना, एक कल कर लेना। ठीक है माता जी, फिर किसी का प्रश्न है तो कोई हैंड रेस कर सकता है, नहीं तो फिर माता जी सेशन वाइंड अप कर दो।
ठीक है माता जी, किसी का क्वेश्चन है कोई तो बता, हैंड रेज कर लो, नहीं तो फिर क्लास को वाइंड अप कर देते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा कृपा सिन्धुभ्येव च सिन्धुभैव च पतितानां पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो नमः। नमः। कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। जय।